नमस्कार, जोहार आदाब, मैं हूं आपका जाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। आज से 1.5-2 साल पहले एक चर्चित पेट्रोल कांड दुमका में घटी थी, जिसमें अग्नि भूमिका जो है वो नीतू झा ने निभाया था। और कहीं ना कहीं कल उन दोनों अभियुक्तों को सजा मिली, आजीवन सजा मिली। और कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचाने में जो भूमिका, सबसे बड़ा भूमिका जो रहा नीतू झा का। हमारे साथ में है नीतू झा, हम पूछते हैं उनसे। आप लोग काफ़ी प्रयास किए लगातार, और जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ था, पूरे देश हिल चुका था इस घटना के बाद। और काफ़ी मेहनत के बाद आज उन्हें सज़ा मिली है, आजीवन सज़ा मिली है। आप कैसे देखते हैं पूरा न्याय पद्धति को? बिल्कुल, हम न्याय पद्धति का बहुत सम्मान करते हैं। उनका जो फैसला हुआ है उसका भी हम सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमें न्याय पद्धति पे शुरू से ही भरोसा था और मेरा भरोसा टूटा नहीं। अब क्या लग रहा है कि उस दुमका की जो बेटी है उसकी आत्मा को शांति मिला? बिल्कुल कुछ तो ज़रूर शांति मिली होगी, बिल्कुल मिलेगी। और चाहेंगे कि उनको शांति मिले। कम से कम इस तरह का घटना में वो चली गई, बच्ची थी और अचानक ऐसा घटना हो गया। और वो बार-बार हमको बोल भी रही थी कि हम जीना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं। उसकी इस बात को हमें बार-बार मेरा दिल को छूता था और हम चीखते थे, चिल्लाते थे, जिससे लगता था कि हम उसको वापस ले आएँ। लेकिन ये तो हो नहीं सकता था। लेकिन इतना भी कुछ हुआ है तो फिर भी बहुत सुकून मिला है मन में। इस तरह का जो अपराधी है, इस जो जिन्होंने जघन्य अपराध किया है, तो इस तरह का अपराधी को जो सजा मिला, और क्या सजा होनी चाहिए जो एक समाज में संदेश जाना चाहिए? जिस तरह से लड़कियों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है, लगातार उन सालों में 3-3 घटनाएं घटी थी। चाहे नौनिहाट की घटना हो, वहाँ पर भी पेट्रोल वाला कांड हुआ था, उसमें भी फैसला आना बाकी है। हाँ, बिल्कुल उसमें भी फैसला आना बाकी है। जबकि नौनिहाट वाला में तो 24 घंटा भी बच्ची नहीं जी सकी, रास्ते में ही डेथ कर गई। लेकिन बहुत संतुष्ट तो नहीं है हमारे ख्याल से। जैसे हम आंदोलन किए थे इंसाफ के लिए, तो हम तो फास्ट कोर्ट से फांसी की सज़ा के लिए मांग किए थे। लेकिन कानून का हम सम्मान करते हैं। और ये लगातार 3-4 घटना जो हो गई, तो सभी को तो फांसी देना संभव नहीं होता है। एक प्रक्रिया होता है, कानून का एक अपना दायरे होता है। लेकिन कुछ अगर इस तरह का फांसी वगैरह होने से क्या होता है कि घटनाएं बहुत कम हो जाती। और इस तरह घटना करने वाले संभल जाते और वो 1000 बार सोचते कि हम इस तरह का काम नहीं करें। इससे समाज सुधरता, लड़के सुधरते। तो कितना बड़ा सनक रहता है इस तरह का अपराधी का, क्या मनोवृत्ति रहता है कि इस तरह से अपराध करने के लिए वो मतलब बाध्य हो जाते हैं? बात है कि देखिए, लड़का का भी बहुत ज़्यादा उम्र होता नहीं, जोशीला होते हैं। और वो सिर्फ अपने गर्म खून से, गर्म दिमाग से जितना दूर तक सोच पाता है, वो एज ए फ्यूचर नहीं सोच पाता कि हम ये कर रहे हैं, इससे क्या नुकसान होगा, बाद में मेरा जीवन क्या है। अगर वो सोचता तो ये घटना होता नहीं। चलिए, अब दोनों जो अपराधी उनको सजा हो गई, तो समाज में क्या संदेश जाएगा? संदेश यही जाएगा कि जैसे कि अगर आज आजीवन कारावास हुआ तो कहीं न कहीं क्राइम कम होगी, लड़के सुधरेंगे। इस तरह के मनोवृत्ति, मानसिकता वाले बच्चे ज़रूर अपने आप में ज़रूर सोचेंगे, सबक मिलेगा कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। इनसे तो अब सबक मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ था दुमका में, जो पेट्रोल कांड हुआ था, पूरा देश जो हिल चुकी थी। जघन्य अपराध हुआ था, लगातार जो इस तरह के अपराध दुमका में हुई थी। अभी एक मामला में जो फैसला आया है, शाहरुख और छोटू उर्फ नईम को, दोनों को आजीवन कारावास हुआ है। अब देखना है कि नौनिहाट के जो मामला है, जहाँ पर आज पेट्रोल कांड हुआ था, उस पर क्या कुछ फैसला आना बाकी है। बने आप लोग जोहार न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।